किशोरावस्था और युवावस्था की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान हमें जल्दी नहीं मिलता। वैसे आप अपने स्तर से कोशिश करते हैं उनका सलूशन ढूंढने की, जैसे कि अपने पड़ोसियों से, बड़ों से या फिर दोस्तों से, बट वहाँ से आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि जो जानकारी आपके पास है और जो जानकारी आपको मिली है, उन दोनों को मिलाकर आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखा यह जाता है कि नॉर्मल लोगों के लिए फिजिशियंस होते हैं जो उनका इलाज करते हैं, उनको करेक्ट दवा देते हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनके लिए पेडिट्रिशियन होते हैं जो कि छोटे बच्चों को दवा देते हैं, उनकी केयर करते हैं। अगर हम ओल्ड एज को देखें तो उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के लिए डॉक्टर्स हैं जो उनकी केयर करते हैं। लेकिन अगर हम किशोरों की बात करें, युवाओं की बात करें, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की बात करें, तो स्पेशली उनके लिए बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जहां पर किशोर जा सकें और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकें। कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं होती ही नहीं हैं क्योंकि किशोरों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और इस वजह से वो दूसरे लोगों के चक्करों में फंस जाते हैं, यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी है और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो शायद आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, जो कि बॉयज़ की एक सबसे बड़ी समस्या है और टेंशन भी उनको इस बात से रहती है। लेकिन ये क्या वाकई में एक समस्या है और ये अपने आप बनी है या फिर आपकी जो रूटीन लाइफ चल रही है उसमें चेंज होने की वजह से हुई है, और इसका क्या सलूशन है, इस बारे में आज हम आराम से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना क्या समस्या है। जल्दी डिस्चार्ज हो जाने का मतलब यही है, चाहे आप मास्टरबेट करें या फिर किसी पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाएं, उसमें वीर्य का जल्दी निकल जाना, यानी 2 मिनट में या 3 मिनट में निकल जाना, जिसका औसतन टाइम माना जाता है कि कम से कम 5 मिनट से ऊपर होना चाहिए, 10 मिनट से ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये जो आपका समय है, इस समय को हम कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे नॉर्मल करें। किशोरावस्था में या फिर युवावस्था में कोई भी व्यक्ति यौन क्रिया के द्वारा अगर 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम ये एक प्रॉब्लम का नाम देते हैं, जैसे कि प्री इजैकुलेशन कहते हैं या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं या फिर जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या 2 मिनट में डिस्चार्ज हो जाना। अलग अलग तरीके से लोग इसे डिफाइन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये कैसे नॉर्मलाइज हो सकती है इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली जो दिमाग में बात आती है लोगों के, वो ये आती है कि या तो हमने पहले मास्टरबेट ज़्यादा किया है या फिर हम कुछ गलत क्लिप्स देखते हैं या फिर पॉर्न मूवीज़ देख लेते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन ये हम 100% सच नहीं मान सकते, इसके पीछे कुछ अलग कारण हैं। उन अलग कारणों में जो 2 मेजर कारण हैं वो ये है कि सबसे पहला आपका जो खाने का जो शेड्यूल है, जिस तरीके से आप खाना ले रहे हैं वो सही होना चाहिए। यानी कि जो मेडिकल टर्म कहती है कि एक दिन में आपको 3 बार खाना खाना चाहिए या फिर 4 बार खाना खाना चाहिए। लेकिन हालत तो ये है युवाओं की और किशोरों की कि वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, एक सुबह 10-11 बजे के आसपास और एक रात में 8-9 बजे या 10 बजे के आसपास। उसके बाद आप कंप्लेंट ये करते हैं कि आपका शरीर ठीक नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, शरीर में डेवलपमेंट महसूस नहीं हो रहा है, ताकत महसूस नहीं होती, कमज़ोरी लगती है, नाइटफॉल ज़्यादा होते हैं, और अगर मैं यौन क्रिया करता हूँ या सेक्स करता हूँ तो उसमें भी मेरे पास टाइम कम रहता है। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये ताकत, ये पावर आनी कहाँ से है? ये आनी है भोजन से, खाने से। लेकिन खाना आप सिर्फ 2 बार खाते हैं, 3 बार भी नहीं खाते हैं, तो 4 बार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप खाने का आपका शेड्यूल है, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बिगड़ा है। हमने बहुत पहले एक बार एक वीडियो में आपको एलोब्रेट किया था कि जब आप छोटे थे तो ज़्यादा केयरफुल थे। कैसे? जब आप छोटे थे, 6th क्लास में थे, 5th क्लास में, तो याद करिएगा कि उस समय जब आप जाते थे तब आप खाना खाकर जाते थे घर से। आपकी माँ आपको सुबह रोटी पराठा सब्जी के साथ खिला के भेजती होगी या चाय के साथ, जो भी है उसके साथ खा के जाते थे। फिर
टिफ़िन भी कैरी करके जाते थे, जैसे आप 10 से 11 बजे खाते थे, खाना हो गया 2 बार। उसके बाद जब आप 12:30 बजे या 1 बजे घर आते थे तब भी खाना खाते थे, क्योंकि भूख लगती थी, एकदम खाने पे गिरे, 3 बार खाना हो गया। उसके बाद आपने घर पे थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा काम किया, होमवर्क किया, बाहर घूमने गए, उसके बाद खेल कर आए, फिर भूख लग गई, थोड़ा बहुत इधर उधर का खा लिया, या फिर घर में से पैसे लेके गए और बाहर से कुछ खा लिया, 4 बार हो गया। और फिर रात का जो खाना बन रहा है वो भी आप खा रहे हैं, यानी अल्टीमेटली आप 5 बार खाना खा रहे हैं। लेकिन आज जब आप बड़े हो गए, जब आप 10th से ऊपर आ गए, 10th 11th 12th में हैं, या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई भी ऐसी स्टडी कर रहे हैं, उस समय पर जहाँ खाने की आवश्यकता ज़्यादा है वहाँ पर आपका खाना 2 बार का हो गया है। फिर आपकी कंप्लेंट अब ये है कि मुझे नाइटफॉल ज़्यादा होते हैं, मुझे फिजिकल कमजोरी है, मेरा वजन कम होता जा रहा है। तो ये तो सब होने ही है, बिकॉज आप तो खाना ही नहीं खा रहे हैं। फिर अगर आपसे कहो कि खाना खाओ तो आपकी कंप्लेंट्स ये रहती है, मुझे दिल घबराता है, मुझे उल्टी होती है, मुझे मन नहीं करता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। लेकिन आप वो भी तो आप ही थे जो 5th और 6th क्लास में जो आप 5 बार खाना खाते थे। तो डिफरेंस देखिए कितना बड़ा हो गया है। जहाँ शरीर का विकास हो रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, शरीर में भी अंदरूनी विकास हो रहा है, उस समय पर खाने की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस समय पर आपने खाना कम कर दिया है। साथ ही साथ जो समाज ये कहता है कि गर्म चीज़ें मत खाइए, अंडा मत खाइए, अगर कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो भी मत खाइए, या फिर ड्राई फ्रूट्स अगर होते हैं तो वो भी मत खाइए। तो कुल मिलाकर अगर आप ये सारी चीज़ें भी नहीं खाएंगे तो फिर ताकत आएगी कहाँ से? तो जादू तो है नहीं कि कहीं से आपको ताकत ऐसी आ जाएगी, आप सिर्फ सोच लेने से कि मैंने आज 2 बार खाना खाया उसी से मेरे को ताकत आ जानी, तो ऐसा कुछ हो जाए, नॉट पॉसिबल। समझदार बनिए, इस बारे में थोड़ा सा सोचिए कि जो भी प्रॉब्लम अगर हो रही है शरीर में तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। ये रीज़न ये नहीं है कि आप 2 मिनट में डिस्चार्ज हो गए, दिस इज़ द प्रॉब्लम, हो इसका आपको ट्रीटमेंट लेना है, आपको किसी के पास जाना है, उससे दवा ले लेनी है, ये ठीक हो जानी है। अगर आप दवा ले भी लेंगे, अल्टीमेट मान भी लो अगर आपने दवा ले लेनी है, तब भी अगर आपने खाने का जो आपका तरीका है उसको ठीक नहीं किया तो ये प्रॉब्लम ठीक जल्दी नहीं होगी, क्योंकि शरीर के हर अंग को चलने के लिए, काम करने के लिए एक प्रॉपर ऊर्जा चाहिए, और वो प्रॉपर ऊर्जा आपके खाने से ही मिलेगी। खाने में सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर आप ये मुझसे पूछें कि क्या खाना चाहिए, तो जो घर में खाना नॉर्मल बनता है, दाल रोटी सब्जी चावल, वही नॉर्मल डाइट है। और अगर उससे आप 3 से 4 बार खा लेते हैं तो वो एक परफेक्ट डाइट है। एक्स्ट्रा जितना अच्छा हो सकता है ये तो सभी जानते हैं, अच्छा क्या होता है, अखरोट बादाम ये वो, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। और आपके पास अगर पैसा है, आप खरीद सकते हैं तो वो खा सकते हैं। लेकिन कम से कम अभी पहले इस पर तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 2 बार खाना खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसको तो पहले चेंज करिए कि हम 2 से 3 और 3 से 4 बार के खाने पर आएँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको हर बार थाली लेकर इतनी बड़ी बैठ जाना है और पूरी थाली भर के खाना है। मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कम से कम 4 बार जरूर खाइए। ये सबसे बड़ा कॉज है आपके नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम के लिए भी, और साथ ही साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए भी, क्योंकि शरीर में उतनी पावर और ताकत नहीं है, इसलिए शरीर कमज़ोर हो गया है। दूसरा जो कारण है मेन इंपॉर्टेंट, वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस किसी भी चीज़ से हो सकता है, घर की जिम्मेदारी से हो सकता है, पढ़ाई की टेंशन से भी हो सकता है, आप कोई बिजनेस या काम करते हैं उससे भी हो सकता है, कोई रिजल्ट अचीव करना है, आपके पास बहुत बड़ा टारगेट है, उससे भी हो सकता है। तो अगर तनाव की स्थिति है, कोई ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, तो उस स्थिति को भी आपको कम करना है, जिससे कि ये स्थिति नॉर्मलाइज हो। स्ट्रेस का संबंध हमारे फिजिकल हार्मोन से भी बहुत बड़ा है, और इस वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स, लिबिडो, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। सेक्स का संबंध सीधा हमारे दिमाग से होता है, और अगर दिमाग को भी प्रॉपर ऊर्जा और दिमाग को प्रॉपर रिलैक्स नहीं मिलेगा, तब भी ये एक्टिविटी, यौन क्रिया आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। आपको इन 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस समय, कि आपकी डाइट सबसे अच्छी होनी चाहिए और आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस के लिए हमने पहले भी आपको एजुकेट किया था, आज फिर आपको एजुकेट करते हैं कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरीके का है, किसी भी लेवल का है, तो उसका सही समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि आपको जब पागलपन हो जाएगा तभी आप समझेंगे कि ये मेंटल स्ट्रेस या तनाव की स्थिति है। नॉर्मल लोग जो नॉर्मल जीवन जीते हैं उनको भी तनाव होता है। हमारे हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं, जो हमारे कुलीग्स, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे ज़िले के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, वो खुद मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। हमारे जो मेंटल डिपार्टमेंट की जो इकाई है हमारे यहाँ, उसकी यहाँ से दवा भी लेते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप युवा हैं, आप किशोरावस्था में हैं या फिर आप युवावस्था में हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में जाकर वहाँ पर मानसिक इकाई में कॉन्टैक्ट करना है। वहाँ पर ये इकाइयाँ खुली हुई हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं भारत के, आप अपने नज़दीकी जिला अस्पताल में जाइए और वहाँ के मानसिक इकाई से कॉन्टैक्ट करिए। सीधा सिंपली पर्चा बनवाना है वहाँ पर 1 रुपये का और सीधा डॉक्टर से मिलना है। वहाँ पर आपको पता ये करना है कि मानसिक इकाई कहाँ पर है और सामान्य रूप से जैसे सब लोग वहाँ जाते हैं उस तरीके से आपको डॉक्टर से मिलना है। उसको प्रॉब्लम बतानी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, तो वो आपको देखकर आपकी समस्या को समझकर जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको हो सकता है वहाँ से मिलेगा। डेफिनेटली इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो भी मेडिसिन वहाँ पर होंगी उससे आपको रिलैक्स महसूस होगा और साथ ही साथ ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर काउंसलिंग की भी सुविधा है। अगर आप चाहें तो वहाँ काउंसलिंग भी करा सकते हैं, यानी आपको जो जानना है अपने बारे में, अगर आपको कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है या आपको कुछ पूछना है या फिर किसी भी प्रॉब्लम की या समस्या के बारे में आप कुछ अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप यहाँ तो है ही, आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे कमेंट करिए और मैं उसको डेफिनेटली जितने भी कमेंट होते हैं सभी को पढ़ता हूँ और उसका डेफिनेटली रिप्लाई भी करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं करता हूँ तो किसी वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा और वीडियो भी लेकर आऊँगा जिससे कि आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिले। तो आज हमने जो इस वीडियो में समझा इस प्रॉब्लम को कि जो एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर आप जो 2 मिनट में डिस्चार्ज होते हैं, ये एक जो समस्या आप सबसे बड़ी अपने आप को मानते हैं अपने अंदर, ये समस्या 2 मेजर कारणों से सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ फिजिकल वीकनेस और दूसरा मेंटल स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, कैसे कम करना है इसके भी आगे हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिससे कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, अपनी डाइट को सही करना है क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं जब उनसे मिलते हैं कॉलेज में, हॉस्टल्स में, कि वो 2 बार खाना खा रहे हैं। जब एक कॉलेज आते हैं तब, और एक जब 5 बजे कॉलेज छूटता है, जो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो जब शाम को पहुँचते हैं उसके बाद कहीं जाके खाना खाते हैं, बाकी दिन में कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। तो ये बहुत गलत है। इससे आपके शरीर पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएंगी शरीर में। तो ये 2 चीज़ों पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करिए, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिए अपनी सेहत का और नीचे कमेंट करने का भी। तो फिर मिलेंगे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।